मित्रों नमस्कार। प्रेसकार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान के प्रमुख सिक्कों के बारे में चर्चाएं करेंगे। सिक्कों को लेकर एग्जाम में राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, ग्राम सेवक है या बीएसटीसी जैसे एग्जामों में या एसआई जैसे एग्जामों कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिक्कों के बारे में बात करें तो राजस्थान के इतिहास जानने के एक स्रोत के रूप में पढ़े जाते हैं सिक्के। सिक्कों से राजस्थान के इतिहास के बारे में काफ़ी प्राचीनतम जानकारियाँ, किसी राज्य के सीमाएं, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्कों की बात करें तो सिक्कों से किसी राज्य की सीमा व विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों की बात करें तो सिक्कों से उस राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। यानी सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है हमारे राजस्थान के प्रमुख सिक्के। और सिक्कों की बात करें तो प्राचीनतम पुरातात्विक सामग्री में राजस्थान के इतिहास लेखन में काफ़ी समृद्ध जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं सिक्कों की बात करें तो सिक्कों से हमें किसी राज्य या किसी रियासत की सीमा की जानकारी व उस राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा उस रियासत या राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती थी। और इन्हीं सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक यानी मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में प्राचीनतम जो सिक्के चलते थे वो चलते थे राजस्थान या भारत में आहत या इन्हें बोलते हैं पंच मारक के सिक्के। आहत मुद्रा या पंच मारक की मुद्रा, और ये मुद्रा होती थी चांदी की। आहत की बात करें तो आहत की मुद्रा के रूप में पहचान की बात करें तो 1835 ईस्वी में 1835 ईस्वी की बात करें तो जेम्स प्रिंसेज ने इसकी पहचान करके इन्हें नाम दिया था आहत की मुद्राएं। जबकि पंचमारक की बात करें तो पंचमारक नाम दिया गया था पाणिनि के द्वारा। पाणिनि ने इन्हें पंचमारक की मुद्रा कहा था क्योंकि इन पर 5 चित्र अंकित थे और ये ठप्पे के माध्यम से बनाई जाती थी। इसी कारण इसे आहत मुद्रा कहा जाता था। और आहत मुद्रा के रूप में पहचान 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेज के द्वारा की गई थी। भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासक विम कदफिस भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यानी भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाण वंश के द्वारा। और कुषाण वंश का एक शासक था जिसका नाम था विम कदफिस। इनके शासनकाल में भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे। भारत की बात करें तो भारत में
चांदी के सिक्के। भारत में चांदी के सिक्कों की बात करें तो शक शासकों ने, यानी भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों के द्वारा चलाए गए थे और सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। भारत में बात करें तो लेख युक्त सिक्के, भारत में लेख युक्त सिक्कों की बात करें तो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा, यानी भारत में लेख युक्त सिक्के चलाए गए थे इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। भारत में चांदी के सिक्के शकों के द्वारा, भारत में सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाए गए थे। भारत में बात करें तो सीसे व पोटीन के सिक्के, भारत में सीसे व पोटीन के सिक्कों की बात करें तो ये सिक्के चलाए गए थे सातवाहन वंश के द्वारा। सातवाहन वंश के द्वारा भारत में सीसे व पोटीन के सिक्के चलाए गए थे। भारत में सोने के सिक्के कुषाण शासक वेंकटफिशिस के द्वारा चलाया गया था। भारत में चांदी के सिक्के शक शासकों के द्वारा चलाए गए थे। लेख युक्त सिक्कों की बात करें तो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए थे। सीसे या पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए थे। तो हम लोग राजस्थान के सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं और सिक्कों में हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और किसी राज्य के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन में जो सिक्के चलते थे उन्हें आहत या पंचमार्ग के सिक्के कहा जाता था। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सिक्के प्राप्त होते हैं चौहान शासक, और चौहान शासक की बात करें तो उसका नाम था वासुदेव चौहान। और यही वासुदेव चौहान की बात करें तो इन्हें चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं, क्योंकि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव डाली थी। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम सिक्कों की बात करें तो चौहान शासक वासुदेव के प्राप्त होते हैं। और वासुदेव की बात करें तो इनके सिक्के 3 प्रकार के प्राप्त हुए हैं धर्म्स की बात करें तो ये थे तांबे के। दूसरे सिक्कों की बात करें तो वो थे रूपक, और रूपक थे चांदी के। और तीसरे सिक्कों की बात करें तो वो थे दिन्नार, और दिन्नार की बात करें तो ये सिक्के थे सोने के। तो राजस्थान में सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम जो सिक्के प्राप्त होते हैं वो चौहान शासक के प्राप्त होते हैं। और चौहान शासक की बात करें तो उसका नाम था वासुदेव के 3 सिक्के प्राप्त हुए हैं। 3 सिक्कों की बात करें धर्म्स तांबे के, रूपक चांदी के, दिन्नार सोने के। राजस्थान में बात करें तो शुद्ध 115 ग्रेन, राजस्थान में शुद्ध 115 ग्रेन के सोने के सिक्के बप्पा रावल ने जारी किए थे। राजस्थान में शुद्ध 115 ग्रेन के शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करें तो वो बप्पा रावल के द्वारा जारी किए गए थे। और बप्पा रावल की बात करें तो इन्हें काल भोज या माल भोज भी कहा जाता है। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब चर्चाएं करेंगे बप्पा रावल की, क्योंकि इन्हें मेवाड़ साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मित्रों, हम लोग सिक्कों के अध्ययन के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और सिक्कों के बारे में हमने पढ़ा है कि राज्य की स्थिति व इतिहास लेखन में एक सहायक सामग्री कारागार सिद्ध हुई है। इन्हीं सिक्कों की बात करें तो एक प्रसिद्ध ब्रिटेन का लेखक या ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था केब की बात करें तो इसने 1893 ईस्वी में एक सिक्कों के अध्ययन में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजस्थान या
बोले तो राजपूताना। केब नामक ब्रिटेन का इतिहासकार या ब्रिटेन का प्रसिद्ध लेखक था, जिन्होंने राजस्थान के सिखों का अध्ययन किया था। राजस्थान के सिखों का अध्ययन किया था। इन्होंने राजस्थान के सिखों का अध्ययन कर एक पुस्तक में वर्णन किया था। जिस पुस्तक की बात करें तो उस पुस्तक की रचना 1893 ईस्वी में हुई थी। इस पुस्तक का नाम था द क्रेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना या राजस्थान था, जिनमें राजस्थान के सिखों का अध्ययन था। यह राजस्थान के सिखों के अध्ययन में एक अद्वितीय पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण राजस्थान के सिखों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान में सिखों की बात करें तो हमें राजस्थान में सिखों का सर्वाधिक भंडारण मिला है एक सभ्यता, जिस सभ्यता का नाम है रेड सभ्यता। रेड नामक स्थान है और रेड नामक स्थान पड़ता है नेवाई टोंक में। इनके बारे में हम लोग सभ्यताओं में पढ़ा था कि रेड सभ्यता थी टोंक में। टोंक से हमें 3075 पंचमारक की मुद्राएं प्राप्त होती है, यानी संपूर्ण एशिया में इतनी मात्रा में चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क की मुद्राओं का कहीं भंडारण नहीं पाया गया है। इसी कारण रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं रेड को। और यहाँ रेड से हमें चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है 3075 मुद्राएं। इनके अलावा की बात करें तो राजस्थान में सांबर और भीनमाल से, राजस्थान में सांबर और भीनमाल से बात करें तो भीनमाल से लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के मध्य के गुर्जर प्रतिहार शासकों के, सांबर और भीनमाल से 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के गुर्जर प्रतिहार कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। और इसी समय की बात करें तो राजस्थान में 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य सिक्के की आकृति गधे के समान थी, गधे के समान आकृति थी। इसी कारण इन सिक्के को कहा जाता है गधिया सिक्का। तो राजस्थान में इन्हीं के यानी 9वीं और 10वीं के समय की बात करें तो भीनमाल से भी सिक्के प्राप्त होते हैं और 10वीं 11वीं शताब्दी में गधे की आकृति के सिक्के चलते थे। इसी कारण इन सिक्कों को नाम दिया गया था गधिया सिक्का। तो ये इस प्रकार के सिक्के चलते थे। चौहानों के पतन होने के बाद की बात करें तो 1540 ईस्वी तक के जो स्वतंत्र रूप से राज्य में मुद्रा चलती थी उस मुद्रा का नाम था फदिया। यानी चौहान शासकों के पतन के बाद स्वतंत्र रूप से 1540 तक जो मुद्रा प्रचलित थी उस मुद्रा का नाम था फदिया। यानी फदिया प्रकार के सिक्के चलते थे और 10वीं और 11वीं शताब्दी में गधे की आकृति वाले सिक्के चलते थे। उन सिक्कों को गधिया कहा जाता था। इसी प्रकार की बात करें तो राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है बयाना। और बयाना पड़ता है भरतपुर में। बयाना भरतपुर की बात करें तो यहाँ गुप्त शासकों के 1800 सिक्के प्राप्त होते हैं। बयाना नामक स्थान भरतपुर से गुप्त शासकों के 1800 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ से 2000 सिक्के प्राप्त हुए हैं, परंतु राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखता है कि बयाना भरतपुर से गुप्त शासकों के 1800 सिक्के प्राप्त हुए हैं और इनमें सर्वाधिक सिक्के बताए गुप्त शासक चंद्रगुप्त के। उन्होंने लिखा है कि सर्वाधिक यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं।
तो इस प्रकार के हम लोग सिखों के बारे में पढ़ रहे थे कि राजस्थान के सिखों के बारे में एक ब्रिटेन का प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था केब ने 1893 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। और इस पुस्तक में राजस्थान के सिखों के अध्ययन की जानकारी, राजस्थान में सिखों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और सिखों के मामले में राज्य की एक अद्वितीय पुस्तक मानी जाती है। राजस्थान का एक सभ्यता स्थल पढ़ा था हमने, रेड सभ्यता से पढ़ा है कि रेड सभ्यता स्थल टोंक से 3075 पंचमार्क की मुद्राएं प्राप्त हुई। इसी कारण से प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि सांबर और भीनमाल नामक राज्य के स्थल है जहां से 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार कालीन के सिक्के प्राप्त होते हैं। और 10वीं और 11वीं शताब्दी की बात करें तो राजस्थान में गधे की आकृति वाले सिक्के चलते थे, उन्हें गधिया कहा जाता था। और चौहान शासकों के पतन से लेकर 1540 तक स्वतंत्र रूप से जो राज्य में मुद्रा चलती थी उस मुद्रा का नाम था फदिया। इनके अलावा की बात करें तो राज्य में गुप्त शासकों के समकालीन बयाना नामक स्थान भरतपुर से 1800 मुद्राओं का भंडारण मिला है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अन्य इतिहासकार यहाँ 2000 मुद्राएं बताते हैं, परंतु इनमें सर्वाधिक सिक्के मिले चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के। इनके अलावा की बात करें तो एक गांव है सायला ग्राम, और सायला ग्राम की बात करें तो धावज शैली के ब्राह्मी लिपि में लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्त शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के सायला ग्राम से भी सिक्के प्राप्त होते हैं। धावज शैली के सिक्के और ब्राह्मी लिपि में लेख युक्त सिक्के प्राप्त हुए हैं सायला ग्राम से, और वो सिक्के प्राप्त होते हैं समुद्रगुप्त गुप्त शासक था जिसका नाम समुद्रगुप्त था। राजस्थान के सिक्कों को लेकर चर्चाएं करें तो राजस्थान में प्राचीनतम सिक्के हमने पढ़े कि वासुदेव चौहान के शुद्ध सोने के सिक्के हमने लोगों को पढ़ा है कि बप्पा रावल ने चलाए थे, 115 ग्रेन के सिक्के चलाए थे। इनके अलावा राज्य में बात करें तो राज्य में सर्वप्रथम टकसाल आमेर में स्थापित की गई थी। राज्य में सर्वप्रथम टकसाल की बात करें, सिक्कों के मुद्रण की बात करें तो सर्वप्रथम आमेर में स्थापित की गई थी। इन्हीं सिक्कों को लेकर बात करें तो अलग अलग रियासतों के सिक्के प्रसिद्ध थे। जैसे चर्चाएं करें मेवाड़ रियासत की, और मेवाड़ रियासत की बात करें तो यहाँ सिक्के चलते थे स्वरूप शाही और भिंगोली प्रकार के, त्रिशूलिया प्रकार के, ढींगली प्रकार के, चांदोड़ी प्रकार के, इस प्रकार के मेवाड़ रियासत में सिक्के चलते थे। स्वरूप शाही चलते थे, भिंगोली नामक सिक्के चलते थे, त्रिशूलिया नामक सिक्के चलते थे, ढींगली सिक्के चलते थे और चांदोड़ी नामक सिक्के चलते थे, चित्तौड़ी नामक सिक्के चलते थे। चित्तौड़ी नामक सिक्के चलते थे मेवाड़ रियासत में। दूसरी रियासत की बात करें जयपुर की बात करें तो जयपुर में सिक्के चलते थे झाड़ शाही। जयपुर में झाड़ शाही और मोहम्मद शाही। जयपुर रियासत में झाड़ शाही और मोहम्मद शाही प्रकार के सिक्के चलते थे। झाड़ शाही सिक्के सवाई जयसिंह के समय प्रचलित हुए थे। इनके बाद में बात करते हैं मारवाड़ से बात करें तो मारवाड़ से सिक्के चलते थे गज शाही।
मारवाड़ से गजशाही, गजशाही के अलावा यहाँ से चलते थे गधिया, गधिया, फदिया और विजय शाही। मारवाड़ का सबसे लोकप्रिय सिक्का था वो था विजय शाही, और इनके अलावा गजशाही चलता था, गधिया चलता था, फदिया चलता था, और सबसे लोकप्रिय था वो था विजय शाही सिक्का। इनके बाद में बात करें सिरोही, सिरोही से जो सिक्का चलता था, सिरोही से वो चलता था डब्बू शाही, यानी डब्बू, डब्बू कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का, और डब्बू शाही सिक्का भी कहाँ चलता था, सिरोही का डब्बू शाही। और इनके अलावा की बात करें तो झालावाड़, झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में चलते थे मदन शाही, मदन शाही सिक्के, मदन शाही सिक्के प्रसिद्ध थे झालावाड़ के। इनके अलावा की बात करें धौलपुर, धौलपुर से सिक्के चलते थे जिनका नाम था तमाचा शाही, यानी तमाचा किसके मुंह पर मारा गया, धौलिया, धौलिया के मुंह में तमाचा मारा गया, यानी धौलपुर से जो सिक्के चलते थे वो तमाचा शाही सिक्के चलते थे। बात करें डूंगरपुर से, डूंगरपुर से सिक्के चलते थे उदय शाही, डूंगरपुर से सिक्के चलते थे उदय शाही। इनके अलावा की बात करें तो अन्य रियासतों से बात करें बीकानेर से, बीकानेर से सिक्के चलते थे जिसे बोलते थे गज शाही, या इन्हीं सिक्कों को कहा जाता था शाह आलम सिक्के या आलम शाही नामक सिक्के, या इन्हें क्या बोलते हैं, आलम शाही सिक्के। ये सिक्के चलते थे बीकानेर से चलते थे। इनके अलावा की बात करें भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से बात करें तो यहां से चलता था 11 सदिया, भीलवाड़ा के शाहपुरा और भीलवाड़ा से 11 सदिया नामक सिक्के चलते थे। इनके अलावा बात करें तो प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से बात करें तो प्रतापगढ़ से चलते थे सलीम शाही सिक्के, प्रतापगढ़ से सलीम शाही सिक्के चलते थे। इनके अलावा बात करें जैसलमेर से, जैसलमेर से, और जैसलमेर से बात करें तो जैसलमेर से एक तो सिक्का चलता था जिसका नाम था आखे शाही, आखे शाही सिक्का। इनके अलावा की बात करें तो तांबे का चलता था जिसका नाम था डोडिया, डोडिया और आखे शाही सिक्के जैसलमेर, और जैसलमेर से मोहम्मद शाही सिक्के भी चलते थे। इस प्रकार की बात करें तो राज्य में अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार के सिक्के चलते थे। तो बात करें तो राज्य में सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी आमेर रियासत में, और मेवाड़ रियासत के प्रमुख सिक्कों की बात करें स्वरूप शाही, भिंगोली का सिक्का, त्रिशूलिया सिक्का, ढींगली का सिक्का, चांदोड़ी का सिक्का और चित्तौड़ी सिक्का। जयपुर में सिक्के चलते थे झाड़शाही, जयपुर में झाड़ियाँ अधिक है, झाड़ियाँ बहुत है जयपुर के आसपास, झाड़शाही और मोहम्मद शाही सिक्के चलते थे। मारवाड़ का शासक था गजसिंह, और गजसिंह की आन बात करें तो गजशाही, गधिया, फदिया और विजय शाही चलते थे। और सिरोही की बात करें तो सिरोही से सिक्के चलते थे डब्बू शाही। तो पूछा जाता है एग्जाम में डब्बू शाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे, सिरोही में। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ का एक शासक था मदन सिंह, और यहाँ सिक्के चलते थे मदन शाही सिक्के चलते थे। धौलपुर, धौलपुर में सिक्का चलता था तमाचा शाही, और डूंगरपुर में चलता था उदय शाही सिक्के, और बांसवाड़ा में चलते थे लक्ष्मण शाही सिक्के चलते थे। और बात करें बीकानेर में गजशाही या आलम शाही नामक सिक्के चलते थे। भीलवाड़ा के शाहपुरा से 11 सदिया नामक सिक्के चलते थे।
और प्रतापगढ़ से सालिम शाही सिक्के चलते थे, जैसलमेर से आखे शाही सिक्के और तांबे के सिक्के चलते थे जिन्हें डोडिया सिक्का कहा जाता है। तो इस प्रकार के सिक्कों को लेकर भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद मित्रों।